ना मौका मिलेगा तो हम तुम्हें बता देंगे। अगर मुकाबला देर से शुरू हुआ तो फिर सनसनी डीजे मास्टर का एक सुपर हिट सॉन्ग सुना देंगे। RBS ग्रुपचे अध्यक्ष सन्माननीय रोहित कारभारी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. सामना 4 षटकांचा असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. पहिली सेमीफायनलची मॅच ओमसाई आगासन विपक्ष DB11 उंबारडे या दोन टीम मध्ये. तो चलिए बड़ा मैच देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हाउस पिकिंग का काम भी चालू है मैदान के अंदर। रोशन जी क्या कहना चाहोगे यहाँ पर, जिस तरह से मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कि मेहमानों का देखिए आना जाना शायद इस टूर्नामेंट से शायद बता रहा है कि और भी आगे 2 दिन जाना चाहिए। नक्कीच नक्कीच. ज्याप्रमाणे आज संपूर्ण दिवस आपण जर पाहिलं गेलं तर मान्यवरांची मांदियाळी आपल्या व्यासपीठावरती होती आणि या स्पर्धेसाठी आवर्जून भेट देऊन गेली. कारण की हे राहुल दादांवरती असलेलं प्रेम आहे आणि प्रेमाखातीर हे सर्वच मान्यवर आपण पाहिले आजच्या दिवसामध्ये. आणि राहुलदादा पाटील चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन आणि ही स्पर्धा यशस्वी होते. गेली 3 वर्ष आपण पाहतोय क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा आपण अनुभवतोय. कारण की कोरोनाच्या संकटामुळे ही स्पर्धा आपण 4 दिवसीय ठेवली. कारण की 2 वर्षे सलग आपण पाहतोय 6 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा होती. परंतु सर्वच आपण जर आपण पाहिलं गेलं तर नियम आणि अटींचा पालन करून ही स्पर्धा आपण 4 दिवस खेळवतोय. परंतु पुढील वर्षी ही स्पर्धा 6 दिवस असेल आणि 48 ग्रामीण संघांचा सहभाग असेल. रोशन जी सोचिए, इस टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन है और शनिवार का दिन है, कल सुपर संडे है, अंतिम दिन है। अगर हालत आज ऐसा है तो फिर कल कैसा रहेगा? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. चलिए मुझे लगता है जो यहाँ पर से आडिवली के यहाँ पर जो कमेटी मेंबर है, इन्हें कल पार्किंग के लिए भी 2 बंदे को खड़ा करना पड़ेगा वहां पर। काफी यहाँ पर महामेला महासंग्राम, और ये होता है राहुल दादा कहते ना, दम कपड़े में नहीं दम जिगर में होना चाहिए। एक जिगरबाज इंसान है निश्चित रूप से। तो चलिए यहाँ पर 4 ओवर का मैच है, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अब ऐसे बदलते रहोगे, कभी 5 कभी 4। कोई बात नहीं, देखिए टूर्नामेंट को देखते हुए, क्योंकि कल अंतिम दिन है, क्योंकि फाइनल मुकाबला भी 4 ओवर होना चाहिए। मैं भी यही चर्चा कर रहा था, लेकिन इच्छा रहता है कोई टीम को 5 ओवर का खेलने का, लेकिन 4 ओवर देखिए बुरा नहीं है। अक्सर टूर्नामेंट में हम देखते हैं 3-2 ओवर बन जाता है और आखिर में जाके सुपर ओवर बन जाता है, और एक दिन हालत ऐसा हो जाएगा टॉस के ऊपर फाइनल समाप्त करना पड़ेगा। चलेंगे, बड़ा मैच है, कहते ना जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतना शानदार होगा। केजू मुंडे तैयार, एंड्रू पिंटो, ये चलिए इनका नाम मैंने क्यों हो, ये चलिए बड़ा मछली यहाँ पर उगम बाल बाल बचे। सुस्वागतम सुस्वागतम. आपल्या व्यासपीठावरती सन्माननीय विजयभाऊ देशमुख साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. भावी नगरसेवक आहेत सन्माननीय विजयभाऊ देशमुख साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. और चलिए क्या यहाँ पर बड़ा क्या था, एंड्रू पिंटो देखिए इस खिलाड़ी विजयभाऊ देशीकर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और उसके बाद देखिए मौका मिला और एक देखिए इनसाइड आउट से 1 बाउंस लेने के साथ साथ सीमा रेखा बाहर 4 रन। राहुल पाटील नावाचा माजी सरपंच, राहुल पाटील नावाचा आडिवली गावाला आहे। और धन्यवाद डीजे। कहते ना खेल जिंदगी का हो या क्रिकेट का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला हो टक्कर का। और उगम देखिए यहाँ पर सामने वाला देखिए जितना तगड़ा गेंदबाज है और उसके सामने देखिए उतने तगड़े बल्लेबाज है। पहला गेंद देखिए थोड़ा हवा में गेंद था, मुश्किल था, लेकिन
चौका आता हुआ। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 8 रन। कहते ना जिंदगी में कभी मुश्किल आए तो घबराना नहीं, क्योंकि गिरकर उठने वाले अक्सर बाजीगर कहलाते हैं। केचू मुंडे फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए, और इस बार लेट कट्स खेला। देखिए यहाँ पर पॉइंट कवर को वेट किया, आउटफील्ड काफी तेज, और इसे कहते हैं भाई मारता है कम भगाता है ज्यादा। तीसरा चौका। अरे ये चलिए भाई, यहाँ पर उगम बता रहे हैं अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। ये तो टेलर है दोस्तों, पिक्चर पूरा बाकी है, क्योंकि अर्धशतक के इनिंग्स कौन भूल सकता है, कल के दिन के ऊपर दोहराए थे। या दरम्यान सन्माननीय महेश कोणकर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. साहेबांना विनंती असेल व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं देखील स्वागत आहे. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से क्या कमाल की बल्लेबाजी देखिए, लेकिन स्केच मुंडे इस बार राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए, ओहो किनारा लिया था। मैं कहूँगा थोड़ा सा भाग्य के साथ, अंदरूनी हिस्सा इतना आसान नहीं रहता है, वो उछाल नहीं मिला। गेंदबाज देखिए किच्चू मुंडे की बात करेंगे, उनके पास गति काफी है, वेरिएशन काफी है, और निंसल देखिए विकेट के पीछे है। आगसन टीम की बात करेंगे ना, खाड़ी के मैदान के ऊपर देखिए, उस मैदान के ऊपर जैसे वो फाइनल तक पहुंचे, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखिए, हर टूर्नामेंट पे देखिए उनके फाइनल तक पहुंचने का सपना। कल उपविता टीम बने, दातुली के मैदान के ऊपर देखिए 2 मुकाबला जीत चुके हैं, शायद तीसरा मुकाबला उनका बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर देखिए उम्बाड़े टीम है, और इस बार देखिए अच्छा स्ट्रेट ड्राइव है, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ अपना छोड़ बदलते हुए। उम्बाड़े की बात भी करेंगे ना, निश्चित रूप से सुमित दादा कहेंगे, निश्चित रूप से भगवा चषक बिल्कुल वहां पे, और मैं तस्वीर रखता हूं, बड़ी टूर्नामेंट्स उनकी तरफ से भी देखने को मिलता है, उनका भी तहे दिल से स्वागत। कई सारे समर्थक देखिए दोनों टीम के यहाँ पर खचाखच दर्शक और क्रिकेट के शौकीन, और यूट्यूब के माध्यम से देखिए काफी सारे दर्शक इस मुकाबला का मजा ले रहे हैं। देखिए ये इतना बड़ा मुकाबला है ना, जहाँ आपको फाइनल का रास्ता तय करना है। मंजिल तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कहते ना मंजिल पहुंचने के बाद ओहो ये चलिए अतिरिक्त उछाल यहाँ पर बाउंसर से हमला कर रही हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर उगम वन मैन आर्मी के जैसे कल जैसे संघर्ष किए थे, क्या आज उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। टॉस जीते यहाँ पर देखिए अगसन टीम, शायद 4 ओवर का मैच है, और फील्डिंग लिए यहाँ पर, और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिए हैं उम्बाड़े डीबी 11 टीम को देखिए। लेकिन अभी तक मैं कहूँगा शुरुआत बड़ा अच्छा है, 13 रन बनाए देखिए। पहला ओवर का खेल यहाँ से समाप्त होने के साथ साथ दर्शकों की तादाद देखिए, मैंने पहले बताया राहुल पाटिल जैसे कि 2021 में देखिए खूबसूरत मंजर, खूबसूरत माहौल पूरा श्रेय जाता है उनको, निश्चित रूप से। जिस तरह की देखिए मेहमानों का आना सुबह से, मैं तो आज का दिन देख रहा हूँ, लेकिन सोचिए इस टूर्नामेंट का आगाज जब से हुआ है, 3 दिन, आज तीसरा दिन। और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे ना, कल आखिरी दिन है। कल तो यहाँ पर महामेला महासंग्राम खचाखच, हम 50,000 दर्शक बता रहे थे, लेकिन मेहमान 50,000 से ज्यादा दिखने को लग रहे हैं। यहाँ दर्शक से ज्यादा मेहमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए। टेनिस क्रिकेट में ऐसा होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम। हमारे उम्बाड़े के और एक मित्र निश्चित रूप से, शायद क्योंकि जब से मेरा बीपी 160 हुआ है ना, मैं कई लोगों को भूल रहा हूं, शायद उनका चेहरा देख रहा हूं, लेकिन नाम पहचानना मुश्किल है। रोशन जी देखिए आज भी मुश्किल हो रहा था, मैं कमेंट्री कर रहा था और पेड़ के पीछे जाकर बैठ रहा था, और आपने अच्छा साथ दिया कमेंट्री के साथ, मेहमानों का काबिल तारीफ है। और चलेंगे इस मुकाबले के देखिए कुछ गेंदे अभी भी बचाए, देखिए 18 गेंद बचाए हैं, लेकिन कहते ना कब्रिस्तान पर हड्डियां पड़ी है, लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छूटी। कब्रिस्तान पर काफी हड्डियां पड़ी है, लेकिन अभी भी उस हड्डियों से जवानी वाली बातें ना छूटी। तो अभी तक देखिए यहाँ पर गेंद 6 खेल चुके हैं, लेकिन से विकेट बनाने वाली ये बातें ना बनी। तो गेंदबाज देखिए तलाश से विकेट के लिए, लेकिन उगम क्या फिर से नहीं भाई, ये बंदा नहीं रुकेगा। बड़ा हथियार AK-47 6 रन। इतना बड़ा छक्का था, और मैं हमेशा कहता हूं बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना एक बराबरी के जैसे। विजय जी आपने बस में कभी धक्का खाए हो? अजय जी बस में धक्का खाए हो? धक्का कई तरह का होता है, एक में मजा आता है, एक में तकलीफ आता है। लेकिन आजकल देखिए हमारे नौजवान के पास
क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होती है ना वो सोचती है कि फोर व्हीलर होना चाहिए, ये बस में कैसे जाएंगे ये बंदे। आजकल क्रिकेट के साथ करियर को ढूंढा जाता है। ओ हो, ये चलिए क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है यहाँ पर। देखिए ये बंदे की जितना भी तारीफ करूं उतना ही कम। ये उगम बता रहे हैं भाई, ये हमें शादी करवाना भी आता है और श्रद्धा निकालना भी आता है। यानी हम वो पंडित हैं जो शादी भी करवाते हैं और श्रद्धा भी करवाते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी, बड़े शॉट भी खेलते हैं और समय पर सिंगल खेलते हुए। तो चलिए यहां से बात करेंगे निश्चित रूप से, अगर इसी तरह के रन गया तो फिर मुश्किल बनेगा कि आगा टीम इस मुकाबला को। और ये चलिए गेंद को खेलना चाहते थे कहीं, लेकिन से वाइड का जब रमेश मात्री सब क्या बता रहे हैं, दरवाजा बंद करें भाई, इतना मेहमान आ रहे हैं, दरवाजा कैसे बंद करें। ये दरवाजा और भी बड़ा बनाना पड़ेगा आने वाला साल के लिए मेरे हिसाब से। ये मज मंडप मैं कहूंगा ये और बड़ा बनाना पड़ेगा, ये दूसरा मल्ला बनाना पड़ेगा इसमें यहाँ पर, कि ऊपर कुछ नीचे कुछ। निश्चित रूप से दर्शकों के लिए भी निश्चित रूप से वही प्यार रहेगा जो 2 साल से था बिल्कुल। और ये चलिए बड़ी आसानी के साथ सिंगल लेंगे, क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, नहीं ये तो सिंगल के साथ खुश रहेंगे। जानते हैं उम्बाड़े टीम का हीरो उगम, इसे जितना स्ट्राइक पर रखना चाहेंगे। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 22 रन, टीम का टोटल देखिए 22 रन बनाए। कहते हैं ना हमेशा मजबूत अपना इरादा करो, जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। और दोनों टीम देखिए ये वादा करके मैदान के ऊपर उतरे हैं। चलिए गेंदबाज तैयार यहाँ पर, देखिए चौके छक्के की शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए विराज मुंडे ने बांध कर रखे हैं। लेकिन आने वाली गेंद, और इस बार देखिए गेंद हवा में है, अरे उड़ाया, गिली 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 चंपा, खुश हुई रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकम ठोक दीजिए। नहीं पूरी महाराष्ट्र में जो काम उन्होंने किए, और ये चलिए यहाँ पर उगम फिर से आग उगलते हुए। और देखिए छोटा गेंद एक सेठ बल्लेबाज को देना, आप बैल मुझे मार, लेकिन देखते हैं कहते हैं ना बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। शायद यहाँ पर जो गलती किए हैं। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए छक्के की मदद से 28-28 28 रन। देखिए बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, चौके छक्के लगाते हैं और स्कोर बोर्ड की तरफ जाते हैं। विशाल मडवी देखिए ये काम कर रहे थे दातुली के लिए, भले ही उनका टीम बाहर हुआ, लेकिन से उगम जानते हैं यहाँ पर अच्छा एक स्कोर बोर्ड सेट करना जरूरी है। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए 1 रन लेंगे बड़ी आसानी के साथ। क्या दूसरे के लिए स्ट्राइक रखना चाहेंगे यहाँ पर, और देखिए हल्की सी खराब फील्डिंग, एस नो तो तुम्हें, और आखिरकार यहाँ पर देखिए दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए। फील्डिंग डिपार्टमेंट्स ये थोड़ा मजबूत रखना होगा गुरु। कहते ना शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे ना पप्पी नहीं मिलेगा, झप्पी। ये उगम आपको पप्पी नहीं देने वाला है, बहुत बड़ा झप्पी देने वाला है। लेकिन ओमकार अच्छे खिलाड़ी हैं, ये पेसर में हो जाता है। कहते ना पेसर में अक्सर साउथ अफ्रीका टीम कुकरीज का सीटी बजता है, लेकिन ये ग्रामीण क्रिकेट भी ऐसा है भाई, बड़ा पेसर वाला मैच है। ये चलिए स्ट्राइक दिए, और टाइमिंग देखिए कितना बेहतर, 1 रन आसानी के साथ लेता हुआ और सिंगल को बदलता हुआ यहाँ पर स्ट्राइक को। ये अच्छी सोच है, कहते ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक भी बन जाओ, और बड़ा शॉट खेलने के साथ साथ सिंगल देखिए स्ट्राइक रोटेट होता हुआ। और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 31 रन बनाए। रोशन जी क्या कहना चाहोगे, कितनी टारगेट आप देखना चाहोगे इस मुकाबला में? नक्कीच खूप चांगली सुरुवात केली, कारण की ज्याप्रमाणे आगासन संघाचे गोलंदाज फॉर्ममध्ये आहेत त्या दृष्टिकोनाने जर विचार केला तर DB11 उंबारडे टीमने पहिल्या 2 षटकांमध्ये 31 धावा बनवल्या आहेत। जर या सरासरीने फलंदाजी केली तर 60 ते 62 धावा बनवण्यामध्ये यश येईल उंबारडे या टीमला। आणि ज्याप्रमाणे उगम शेलारने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये फलंदाजी केली आहे, सर्वांची मन जिंकलीत उगम शेलारने। बिल्कुल काबिल तारीफ। ये देखिए ड्रिंक्स क्या बुलाया गया 4 ओवर के मैच में। आजकल के नौजवान भी ऐसा रहते हैं ना, सोचते हैं पर्दे के आगे आना चाहिए। 4 ओवर का मैच था, शायद ना पहुंचते भी बेहतर था, लेकिन जो जिम्मेदारी दिया गया है ना उसे निभाते हुए यहाँ पर। ये चलिए रमेश मात्री साहब क्या बता रहे हैं, ओ फील्ड खोल रहे हैं यहाँ पर रमेश मात्री साहब। चलिए उनकी बात भी सुनना चाहिए, अंपायर इतना आसान नहीं रहता है भाई। जब ये अंपायर करने आते हैं ना, एक अगरबत्ती लगा के सुबह आते हैं, फिर वापस शाम को लगाते हैं। इतना पेसर रहता है जितना अंतर्राष्ट्रीय में नहीं रहता है। इसलिए कहता हूँ एहसास के दामन में आंसू गिरा कर देखो, क्रिकेट में अंपायर कितना कठिन है, एक बार आजमा कर देखो। चलिए हमारे बिस्लेरी लेकर आते हुए बंदे रोशन, क्या बात है,
कहते हैं ना, दिल ने न जाने कितना घायल हुआ और टीम को जीत दिलाने के लिए कितना बिस्लेरी पिया। ये रोशन हिसाब दे सकते हैं कितना बिस्लेरी गया। लेकिन यहां से देखिए 12 गेंद बचा है और अंतिम 12 गेंद ओमकार का क्या यहां पर होगा जय जयकार। हमेशा उनकी फैमिली भी तैयार रहते हैं मुकाबला देखने के लिए। और ये चलिए भाई स्लो यहाँ पर रिवर्स शॉट्स, कहते हैं ना जमाना डालडा घी का है, असली ने तो नकली भी खूब चलता है। 4 रन। धन्यवाद है। चलिए बात करेंगे उगम के लिए, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। 150 रन के करीब देखिए बल्लेबाज पहुंचता हुआ, हाईएस्ट स्कोर, क्या बात है। और ऐसे बल्लेबाज देखिए एक टीम में सर सेनापति के जैसे समान। और ये चलिए यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ लेंगे और ओवर थ्रो करना चाहते थे, लेकिन जानते हैं यहाँ पर क्या सिंगल क्या उगम यहाँ पर स्ट्राइक रख सकते थे खुद के पास से। और ओमकार की देखिए तारीफ करना चाहूंगा, भलाई यहाँ पर चौके खाई रिवर्स शॉट से। रिवर्स शॉट के बादशाह कहा जाए ना, रिवर्स शॉट ने उल्टा पुल्टा शॉट है। नीलेश दादा देखिए उम्मीद करते हैं काफी जल्दी फिट हुए, मोच आए कमर पर निश्चित रूप से। नीलेश दादा की बात करेंगे ना, उनका शॉट सिलेक्शन कभी राइटी कभी लेफ्टी, गेंदबाज आज तक समझना उनके लिए मुश्किल। हवा में गेंद कुछ समय है, कवर पर फील्डर हैं, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज है 1 रन से संतोष रहेंगे। चाहेंगे उगम यहाँ पर खेलना, इस इनिंग को आगे बढ़ाना। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 37 रन। इस ओवर की गेंद की बात करेंगे तो गेंद हो चुका है 3 गेंद। देखिए अभी भी 3 गेंद बचा है। कहते ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। और उगम देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है। इसलिए तो कहा किसी की शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल क्रीज गेल का भी बहुत बेकार है, लेकिन कितना खतरनाक है। लेकिन ये उगम का शकल भी अच्छा है, बल्लेबाजी भी लाजवाब है। ओहो ये चलिए टाइमिंग देखिए, और ये क्या हो गया। ओहो यानी लैला की शादी में लफड़ा हो गया, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। फील्डर की बात करेंगे तो विराज मडवी, कहती ना दोस्ती विराज मुंडे, यानी रोज रोज नहीं खाते ये अंडे, इनकी आदत बद गई है जीत के लगाने के लिए झंडे। विराज मुंडे और क्या कमाल के देखिए एफर्ट देखिए, फील्डिंग दिखाई। कहती ना दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, अगर फील्डिंग ऐसा हो तो फिर जोंटी रोड्स इनकी यादें दिला देती है। उगम की देखिए इनिंग्स हो गया यहाँ पर समाप्त, लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे ना इस मुकाबला में कहीं गेंद बचा है, 8 गेंद बचा है। ये आगासन टीम कहते हैं ना काम इतनी शान से लेते हैं ना, सफलता भी इनका शोर मचा देता है। ओमकार को देखिए यही काम के लिए बुलाया जाता है, खास करके डेट ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज बन गए हैं, क्योंकि ब्लॉकल में गेंद रखते हैं और उसके साथ देखिए यहाँ पर दूसरा रन आता हुआ सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए, और टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 39 रन। देखिए सिंगल डबल से काम तो चलेगा, लेकिन आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा गुरु। कहते हैं ना कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, 24 घंटा भी नहाएगा ना सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश करोगे ना, आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा गुरु। एक्सीडेंट पर पैर दबाना होगा आपको, कहीं ना कहीं बड़ी टारगेट तक पहुंचने। एक बल्लेबाज के ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते हो। ओहो ये चलिए विकेट के जड़ में गेंद डाल दिया, 2 फील्डर के बीच से गेंद निकलता हुआ, और ये चलिए एक फील्डर तो आगे की तरफ निकला और दूसरे फील्डर ने गेंद को कवर किया और फिर से यहाँ पर डबल रन आता हुआ, 2 रन। इसके साथ देखिए बात करेंगे तो यहाँ से ये देखिए फील्डर थे टीनू। टीनू ने कल क्या इनिंग्स खेला था भाई, पूरे मैदान में कर दिया था टीनू टीनू, ये टीनू टीनू। लोग पूछ रहे होंगे ये टीनू टीनू क्या है। अरे भाई इसने कल चेंजों के मॉडल के सामने आखिरी में आकर 1 चौके 1-2 छक्के दगा दिए, और तब से इनका नाम है आज चर्चा का विषय बन गया है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 41 रन। रोशन जी कहते हैं ना लोग जिस पे हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं, किसी भी कम मत सोचिए।
नक्कीच नक्कीच टिनू बेडेकर खूप मोठं नाव आहे. अंडरम क्रिकेटमध्ये तन्मय पॅकर्स या टीमचे ते पुरस्कर्ते देखील आहेत आणि उद्या बेडेकर प्रीमियर लीग देखील तुमच्या भेटीसाठी येते टिनू बेडेकर यांच्या माध्यमातून. आणि अनेक स्पर्धांमध्ये खूप मोठं योगदान असतं, खूप मोठं आर्थिक सहकार्य असतं टिनू बेडेकर यांचं. क्या बात है टीनू बेड़ेकर से। लेकिन यहाँ पर देखिए बल्लेबाज को सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। रोशन जी कहते हैं ना, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता। बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता। एक दो सिंगल लेने से कोई रोहित शर्मा नहीं होता। रोहित मैन बनना है तो गुरु आजम का टेस्ट इनिंग्स देख लीजिए, बड़ा इनिंग्स से खेलना पड़ता है। और ये चलिए यही बात कर रहा था, अगर आपको हिटमैन बनना है तो फिर उगम देखिए, भला एक खिलाड़ी आउट हो गए लेकिन उसके बाद उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। क्या हुआ यहाँ पर सर? रमेश मात्रे सर ने कुछ इशारा किए, लेग बाय क्या? मुझे लगा ओ हो गोटिया का अंदाज। भाई गोटिया के से पंगा मत लीजिए, वो काला नाग है, कहाँ कहाँ डस मारता है, कभी राजस्थान तो कभी हैदराबाद तो कभी दिल्ली। लेकिन हर इंसान की अंदाज अलग है भाई, वो उसकी क्वालिटी के ऊपर भाई उसकी वो पहचान है। अच्छा दोस्त है मेरा गोटिया पर, कुछ भी बोल दो, वो तो बोलता है और भी गंदा बोलो। मैं बोला नहीं भाई इतना नहीं बोल सकता हूँ। देखिए लोग दशरथ पाटिल सर इसलिए उनकी जोड़ी जमती है। एक समय तो वो कुछ काली करिश्मा कपूर उनका नाम रख दिया था गोटिया अंपायर के नाम। टीम का टोटल बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 42 दशरथ पाटिल सर बात करेंगे ना, उनकी कमेंट्री कोरोना वायरस से भी खतरनाक। और ये चलिए बात करेंगे यहाँ पर सिंगल। देखिए मैंने यही बात कहा कि आप बड़े बल्लेबाज तब खेलाओगे, सिंगल डबल के साथ बड़ा शॉट भी खेलना जरूरी है। स्कोर देखिए वहीं का वहीं रुक गया है। जैसे कहते ना लॉकडाउन के समय कुछ चीज पे पाबंदी लगी थी, शाम 7 बजे के बाद दुकान बंद। यहाँ तो भाई बंद नहीं किया गया, आपका दुकान खुला है, रन आना जरूरी है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 42 रन बनाए हैं, लेकिन कुछ गेंद अभी भी बचा है। देखिए 3 गेंद शेष है। और ये चलिए यहाँ से बिन पाइल से बजा घुंघरू छम 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 छम, लेकिन इस झनकार से खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी। अब खुद के कंधों में आपको ये जिम्मेदारी लेगी। देखिए बात करेंगे ना यहाँ पर से हमारे राहुल दादा, देखिए अभी तक सुबह से आकर इधर खुद के कंधों में, भला ही जानते हैं उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, लेकिन वो फिर भी जिम्मेदारी को लेते हुए। और यहाँ पर देखिए कोशिश बनाए भाई, बारात निकालने की कोशिश किए, लेकिन बारात निकलने से पहले दुल्हन फरार। उसार करके मैदान के ऊपर पहला इनिंग्स किया, मजा आया तो बोले सेकंड इनिंग्स करिए। नितिन काड़न सर, बिल्कुल रोशन जी आपको मेरा साथ देने जाएगा। अगर आप प्यार दे रहे हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं तो जान देने को तैयार हूं भाई। राहुल दादा के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। और निश्चित रूप से रोशन जी, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। जिक्र करेंगे निश्चित रूप से रोशन जी। देखिए बात करेंगे यहाँ पर से गेंद कुछ बचा है, यहाँ पर आखिरी गेंद चाहेंगे भाई, कंकर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो, लेकिन वो हाजी मलंग का पहाड़ मत उठा कर लाओ, बहुत बड़ा पहाड़ है। और ये चलिए भाई यहाँ पर डॉट गेंद के साथ हो गया इनिंग्स का समाप्त। यहाँ पर 44 रन बनाए हैं, जीत के लिए 45 रनों की टारगेट से। रोशन जी क्या कहना चाहोगे? छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। नक्कीच नक्कीच ज्याप्रमाणे DB11 उंबार्डे टीमने पहिल्या 2 षटकांमध्ये बाबूशा 31 धावा बनवल्या होत्या, कोणतेही फलंदाज देखील गमावला नव्हता, परंतु शेवटच्या 2 षटकांमध्ये ओमकार पाटीलने आणि नागराज मुंडेने अप्रतिम गोलंदाजी केली, इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली आणि फक्त 13 धावा खर्च केल्या। तो चलिए देखिए कई सारे मेहमान भी उपस्थित हैं, रोशन जी के पास चलते हैं। रोशन जी भी आज वो भी जिंदगी में सोच रहे होंगे मैंने इतना मेहमान का कभी सम्मान नहीं किया था। आज आप पंडित भी बन गए हो, कमेंटेटर भी, सब काम निभाना पड़ रहा है रोशन जी को। थँक्यू सो मच बाबूशा। तर आपल्या व्यासपीठावरती उद्योजक सन्माननीय विजयभाऊ देशेकर साहेब उपस्थित आहेत, तर त्यांचा आपण शुभ सन्मान करणार आहोत। या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार
या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय राहुलदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय विजयभाऊ देशेकर साहेबांचा आपण शुभ सन्मान करणार आहोत. आपल्या व्यासपीठावरती एक अप्रतिम व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत आणि त्यांचं देखील राहुलदादा पाटील चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मायची प्रेमाची आपुलकीची भगवी शाल आणि या स्पर्धेची गोड आठवण एक सन्मान चिन्ह एक मोमेंट देऊन साहेबांचा आपण सन्मान करतोय. तर दादांना विनंती असेल की या स्पर्धेबद्दल आपण 2 शब्द आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. खरोखर खूप चांगल्या पद्धतीने आयोजन नियोजन या कार्यक्रमाचं आमचे मित्र राहुल पाटील यांनी केलेलं आहे आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने. आणि कॉमेंटेटरचं विशेष कौतुक की त्याने इथल्या सर्व खेळाडूंना प्रेक्षकांना चांगल्या पद्धतीने हसत खेळत ठेवलं आहे. मी फक्त या परिसरातील सर्व नागरिकांना एक विनंती करेन की हा जो राहुल पाटील चषक आहे हा पुढच्या वर्षी नगरसेवक चषक आणि आयोजक राहुल पाटील असं व्हावं यासाठी तुम्ही सर्वांनी प्रयत्न केलं पाहिजे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर नक्कीच राहुल दादा यांना देखील पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील आणि साहेब आपल्याला देखील पुढील वाटचालीसाठी लाख लाख शुभेच्छा असतील. तर RBS ग्रुपचे सन्माननीय रोहित कारभारी साहेब देखील उपस्थित आहेत. तर विनंती असेल की राहुलदादा पाटील यांना की आपल्या शुभ हस्ते रोहित कारभारी यांचा देखील सन्मान करायचा आहे. आणि ज्याप्रमाणे विजयभाऊ देशेकर साहेबांनी सांगितलं की पुढील वर्षी ही स्पर्धा नगरसेवक चषक असेल आणि नक्कीच प्रत्येकाचं स्वप्न आहे आणि ते स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल आणि पूर्ण करतील आमचे लाडके राहुलदादा पाटील. आणि राहुलदादा पाटील यांना देखील पुढील वाटचालीसाठी लाख लाख शुभेच्छा देतोय. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर रोहित कारभारी जी. तहे दिल से स्वागत. बड़े एक अच्छे इंसान हैं. छुपे रुस्तम निकले. शायद मैं इतना वाकिफ नहीं था. निश्चित रूप से उम्माड़े के मैदान के ऊपर लीजिए किसी मैदान के ऊपर देखिए टीम को कितना अच्छा सपोर्ट जरूरत है इस इंसान की. इस दुनिया में बात करेंगे समाज के साथ टेनिस क्रिकेट में. रोशन जी अगर कुछ और है तो ये वक्त बचाए निश्चित रूप से यहाँ से. तो चलेंगे मुकाबला की तरफ. देखिए यहाँ पर 45 रन को बचाना है ना तेजस जी. कहते ना तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है. तो अगर आपको ये मैच जीतना है तो जो शुरुआत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है ना इन्हें बाहर निकालना होगा. सभी दर्शकों का स्वागत यहां से. विराज मुंडे के लिए खास करके देखिए 3 छक्के के लिए 10,000 गणेश जी मुंडे साहब देखिए उनकी तरफ से हैट्रिक छक्के के लिए. और ये चलिए हुक किया यहाँ पर पहली गेंद देखिए शॉर्ट लेग के ऊपर से गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन. तो चलिए बात करेंगे ना. कहते ना चिकनी चमेली पे किसी ने नाच लिया तो ये मत सोचे कि वो कटीना कब बन गई. आपने छोटा टारगेट में रोक लिया तो ये मत सोचे कि मुकाबला जीत गई. ओ हो ये चलिए टाइमिंग देखिए कितनी कमाल की. ये तो शुरुआत से भाई चिंगारी लगा दिया और एक झलक 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 दिखला था 6 रन. मॅच बाबूशा अप्रतिम सुरुवात केली. ज्याप्रमाणे आपण अनेक स्पर्धांमध्ये करण बेडेकर आणि निल्सन मडवीला पाहत असतो, परंतु या स्पर्धेमध्ये आणि स्पेशली या सामन्यामध्ये थोडंसं इम्प्लिमेंट केला, विनायकला प्रमोट केलं आणि विनायकने पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 10 धाव बनवल्यात. और बिल्कुल इसलिए रोशन जी मैं हमेशा कहता हूँ आपको मैदान की हालत देखते हुए मुकाबला को देखते हुए गेम प्लानिंग करना चाहिए. शायद वे कहूँगा थोड़ा मानरे टीम है वही वो रह गए क्या बल्लेबाजी लें या गेंदबाजी लें. उनकी समझ में नहीं आया डिसीजन लेना क्या होगा. लेकिन
तेजस देखिए, इतनी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट में दिमाग लगाते हैं, लेकिन इस क्रिकेट में इतना आसान नहीं रहता है। और शायद जो उनका सोच था वहाँ पर नाकामयाब रहे। कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है। मैं कभी भी कहता हूँ बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। आप गलती करोगे तो फिर जाकर आगे पहुँचोगे। कहते ना, क्रिकेट कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बल्लेबाज हथौड़ी की चोट नहीं, पूरा गहरा चोट दे रहे हैं। और इस बार देखिए हवा में गेंद है, फील्डर्स गेंद की तरफ पहुंचते हुए और इंतजार किए। और तब तक दोनों बल्लेबाज, देखिए इतना मौका था बल्लेबाज के पास, एक कप चाय लेकर बड़े आसानी के साथ 2 रन बना लिए। क्योंकि आजकल चाय का कप का है ना, साइज भी बड़ा छोटा हो गया है, जैसे लगता है पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। कंपनी वाले ऐसे ऐसे चाय का कप लेकर आ रहे हैं। मैंने 2-2 कप पी गया। तो उतना वक्त था बल्लेबाज के पास, दूसरा बना सकते थे। ये चलिए भाई, खूबसूरत यहाँ पर खेल नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो बच्चे को खिलौना देते हैं ना खेलने के लिए, उसी तरह की खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ पर। और एक चौका आता हुआ। उत्साहित बढ़ाते हुए उपेश चांदे शायद तहे दिल से स्वागत है। देखिए राहुल दादा की बात करेंगे ना, रोशन जी, खुद को एक सोने का सिक्का बनाइए, अगर कीचड़ में भी गिर जाए ना उसका कीमत कम नहीं होता। ये राहुल दादा ने खुद को एक सोने के सिक्के बनाए, इनकी कीमत कभी भी कम नहीं होगा। आज देखिए ये मेहमान इन्होंने बता दिया, आज जो सुबह से हम देख सकते हैं मेहमान नवाजी। देखिए पिंदर के ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर में जिसका नाम लिया जाता है रुपेश चंदे, देखिए इस मैच का मजा ले रहे हैं। शायद उनके भी कोई दोस्त रहेंगे, इस मुकाबला को देखने के लिए आए हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हुए। और टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ से 18 रन बनाए। देखिए अभी 18 गेंद 27 रन। रोशन जी क्या लगता है इस टीम में कोई गहराई है क्या, इस बल्लेबाज को रोक पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़ा मैच है। देखिए उम्बाड़े टीम भी देखिए, जिनकी गेंदबाजी बात करेंगे स्ट्रेंथ है, ताकत है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी हो रहा है, थोड़ा मुश्किल बनते जा रहा है। नक्कीच ज्याप्रमाणे सुरुवात केली ओमसाई आगासन या टीमने, मी आधीच म्हटलं होतं एक भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे आगासन संघ आणि तेवढाच चांगला खेळ करतोय तो म्हणजेच DB11 उंबारडे संघ। सामना शेवटच्या षटकापर्यंत रंगेल, सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगेल, यातील मात्र शंका नसणार आहे, कारण की 2 दिग्गज संघ आमने सामने आहेत। और यहाँ देखिए बात करेंगे ना, मैं तारीफ करना चाहूँगा शॉर्ट सिलेक्शन, खास करके विनायक ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है। रोशन जी इसलिए मैं कहता हूँ, जिंदगी में अगर आपको महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉर्ट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। लेकिन कोई अपने लाइफ के लिए सिलेक्शन करते रहते हैं। भाई लाइफ का तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन जो क्रिकेट में आप मैदान पर उतर रहे हो ना, करोड़ों लोगों के सामने, आसान नहीं रहता है। और गेंदबाज फिर से एक बात है यार, करण बेड़ेकर, ये खराब शॉट, गेंद आने से पहले बल्ला फरार। और रोशन जी इसलिए कहता हूँ, खराब शॉट का है ना चटनी बनाकर एक ही दिन में खत्म कीजिए, और अच्छा शॉट का अमचूर बनाकर साल भर खाइए। जो खराब शॉट है ना इसे छोड़ देना चाहिए, और जो सही शॉट है ना उससे आप अमचूर बना लीजिए, सालों साल खाइए। इस बार देखिए टाइमिंग थी, लेकिन सो एलिवेशन देना चाहिए। ओहो ये क्या हो गया, चींगो चींगो, यानी गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। भाई फाइनल तक पहुंचने से पहले सपना तोड़ दिया आपने। इसलिए तो कहता हूं भाई, असली नशा मोबाइल में है, शराब यूं ही बदनाम है। खराबी फील्डिंग में है, लेकिन गेंदबाजी यूं ही बदनाम है। ये देखिए गेंदबाज सर में हाथ मारता हुआ। अगर ऐसा क्या छोड़ेगा तो फिर सर का बाल गेंदबाज का कम हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा हाथ हमेशा घुमाता रहेगा, क्या हो गया। रोशन जी क्या कहना चाहोगे, क्या कैच लेना चाहिए था पर इतना बड़ा मैच है। नक्कीच सोपा झेल सोडलाय मित्र म्हणेन, एक चूक केली, ही चूक नाही तर एक घोडचूक आहे। ज्याप्रमाणे करण बेडेकर फॉर्म मध्ये आहे, रन मशीन आहे आगासन या टीमची। बिल्कुल कैच पकड़ना चाहिए। आजकल कहते हैं ना टीवी पे बीबी भी बैठी रहती है, घर जाने के बाद होगा, क्योंकि आजकल हर किसी की फैमिली देखते हैं मैच। कोई अपने बच्चे का मैच देखता है, कोई अपना लाइफ पार्टनर का मैच देखता है, सबका प्रेम रहता है। अच्छा खेलो तो ताली, बुरा खेलो तो नहीं। ना बोलना भी बराबर नहीं है, लेकिन तभी भी हौसला उनका देना चाहिए। बुरा खेलते हैं तो क्या हो गया, वही बंदा है बाद, आज अगर यहाँ पर खराब खेला है तो कल वो ट्रॉफी जीत दिलाता है। इसलिए किसी भी को उंगली उठाना सही नहीं होता है।
और चलिए यहाँ पर देखिए विकेट का तलाश काफी लंबे समय से बन रहा है, लेकिन मुश्किल में पहुंचता हुआ टोटल देखिए जाकर पहुंचा 21 रन। गेंद और रनों के बीच में देखिए फासला यहाँ पर थोड़ा नजदीक बनते जा रहे हैं। 15 गेंद देखिए अभी भी जीत के लिए 24 रनों की जरूरत है। तेजी जी तारीफ करना चाहूंगा, स्क्रीन पर मैं गया गेंद और रनों के बीच में जिक्र किया और उन्होंने स्क्रीन पर ले आए। ये हुनर, ये काबिलियत ये होना चाहिए, इसलिए तो जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट है 7वां आसमान तक है। और जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट बात करेंगे ना, सूरज जी लीजिए, आशीष जी लीजिए, जलपेश जी लीजिए, मैं इनका ज़्यादा जिक्र नहीं करता हूँ, उनकी पूरी टीम का जिक्र करता हूँ। उनके स्टाफ है ना बड़े अच्छे मेहनत करते हैं, ये आज मेहनत करते हैं, आज जो ऊपर हैं उनका निश्चित रूप से नाम होता हुआ। चलिए यहाँ पर रमेश सर चेहरे पे थोड़ा सा उनका नाराजगी है, क्योंकि लंबा समय आज अंपायरिंग करना पड़ रहा है 8 मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं, आसान नहीं रहता है। और ये चलिए भाई यहाँ पर कमाल की टाइमिंग एलिवेशन और मुकाबला निकलता हुआ, देता हुआ चौका। इतना कम देखिए, बढ़ती उम्र के साथ तेज नजरें आसान नहीं रहता है। और आज के दिन के ऊपर मैंने पहले बताया, ग्रामीण ओपन में जितना पेसर रहता है अंतरराष्ट्रीय में नहीं। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 26 रन। देखिए अभी भी यहाँ पर 14 गेंद 19 का जरूरत है, क्या मुकाबला करोड़ बदलेगा। ओहो ये चले कमाल की गेंद, स्वाइड यॉर्कर, इस तरह की गेंद करना होगा आपको। देखिए अभी तक बात करेंगे ना यहाँ पर से डीबी उम्माड़े टीम बात करेंगे ना, ये हौसला नहीं हारे हैं, उम्मीद अभी भी रखे हैं, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। जब तक आपका उम्मीद जिंदा है तब तक सब कुछ जिंदा है। गेंदबाज तैयार यहां से, और ये चलिए अक्रॉस द लाइंस यहाँ पर, लेकिन इस बार वाइड का इजाफा। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन, सिंगल से देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बड़ा शॉट आता है तो फिर मुश्किल बनेगा। देखिए यहां से गेंद और रनों के बीच में देखिए समीकरण से यहां से बदलता हुआ 13 गेंद 18 की जरूरत है। छोटे छोटे गलतियों से बचकर रहना होगा, क्योंकि एक छोटा सा छेद है ना, बड़े से जहाज को भी डुबा सकता है। और ये चलिए कहां से वार किए, पीछे से वार किए, और ये तो सेनोन ही कर सकते हैं। और कमाल की गेंदबाजी। यहाँ पर या जो नीचे बल्लेबाज अभी तक कहीं आगासन टीम के मुश्किल बनाएंगे। नक्कीच नक्कीच, ज्याप्रमाणे 31 धावा बनवल्या होत्या पहिल्या इनिंगमध्ये DB11 उंबारडे या टीमने, आणि दुसऱ्या इनिंगमध्ये आपण जर पाहायला गेलं तर चोख प्रत्युत्तर दिलंय आगासन या टीमने, आणि पहिल्या 2 षटकांमध्ये 27 धावा बनवल्या आहेत। टीट फॉर टॅट, जसं तसं उत्तर दिलं जात आहे, ईट का जवाब पत्थर से। 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज। बिल्कुल रोशन जी कहते हैं ना, किसी भी टीम को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ठहरा हुआ दरिया काफी गहरा हुआ करता है। मैदान के अंदर देखिए ड्रिंक से लेके अभी भी देखिए 12 गेंद 18 की जरूरत है, और यहाँ से तो दुआ की बरसात होगी। कहते हैं ना, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और गेंदबाज भी यहाँ से विकेट लेने की दुआ मांगेंगे, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी तेरी चौके छक्के की दुआ मांगेंगे। और रोशन जी देखिए हमारे मेहमान, निश्चित रूप से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कहते ना जरूरत है उम्र भर के लिए, यूं ना जाना पल भर के लिए, और हमारे दिल में रहना, हमारे एहसास बनकर, और हमारी क्रिकेट को ऐसे आगे बढ़ाना हमारे मुख्य अतिथि बनकर। कितने सारे देखिए मेहमान यहाँ पर आते हुए, मैं हमेशा कहता हूँ उजाले में मिल ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन तलाश करो ऐसे इंसान के जो अंधेरे में साथ दे। लेकिन यहाँ क्या कोई गेंदबाज, और ये चलिए बल्लेबाज से पूछा जा रहा है सवाल, लेकिन उनके पास नहीं है जवाब। करण बेडेकर देखिए कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें बांध कर रखे हैं, ये काबिलियत है इस टीम में। नीलेश देखिए गेंदबाजी की बात करेंगे, अभी देखिए यहाँ से 11 गेंद 18 की जरूरत है, दबाव बनता हुआ। क्या केजू मुंडे यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते थे, या केजू मुंडे को नीचे रखा गया है। कहते हैं ना, चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है, और केजू मुंडे की बल्लेबाजी हमेशा आखिरी समय में। तीसरे अंपायर के लिए इस बार योगेश जी बाने देखिए, अजय जी थक चुके हैं,
योगेश भाने देखिए बात करेंगे अपना अंपायरिंग के लिए। और करण बेड़ेकर देखिए अभी तक डिफेंसिव शॉट खेल रहे हैं, मुकाबला को आगे लेकर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दबाव तभी निकलेगा जब आपको एकाक चौका या छक्का मिलेगा। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए अगर पहुंच गया 28 रन तो अभी भी देखिए 17 की जरूरत है आने वाली 10 गेंद के ऊपर। और रोशन जी अगर मुकाबला इस ओवर में अगर 4-5 रन का ओवर बन गया ना, फिर कहूंगा आखिरी ओवर में मुकाबला बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगा। गेंदबाज तैयार है, ये देखिए हल्के हाथों से खेला, समझबूझ का क्रिकेट कौन सी प्लानिंग से यहाँ पर खेला जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और देखिए सिंगल डबल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विराज मुंडे की बात करेंगे ना, इनके अंदर भी काफी कुछ काबिलियत है, लेकिन कहते ना सड़क कितनी भी साफ हो धूल होता ही है जरूर, और खिलाड़ी जितना भी बड़ा हो उसका गलती होता है जरूर। और यहाँ पर देखिए दोनों बल्लेबाज ने अपने ऊपर भरोसा रखे। कहते ना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, भाई परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। तो यहाँ पर देखिए वही भरोसा दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ते हुए। 9 गेंद 15 की जरूरत है, आने वाला 3 गेंद। हुक क्या इस बार गेंद को दोनों फील्डर के बीच में, और ये देखिए आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। यानी आगासन टीम बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। बाबाला आमची वेगळीच झलक, आम्ही भीत नाही कोणाच्या बाबाला आमची वेगळीच झलक, आडवी गावाच्या राहुल भाईची निशाण आहे अलग, आडवी गावाच्या राहुल भाई। तो चलिए यहाँ पर देखिए उम्मीद रखे थे खुद के ऊपर, और क्या बड़ा छक्का दागे यहाँ पर। और उसके बाद देखिए लेग पेपर का अपील था, यहाँ पर मौका बनाना चाहिए था पर करण बेड़ेकर देखिए स्ट्राइक पर थे, अगर डायरेक्ट हिट होता तो नजदीकी मामला हो सकता था। थोड़ी सी निराश थी। विकेट कीपर की बात करेंगे तो यहाँ पर लेकिन अंपायर के डिसीजन जो रहती है आखिरी अंतिम डिसीजन थोड़ा रहता है, उनका डिसीजन के ऊपर चलना पड़ता है। रोशन जी जैसे कहते हैं ना बंदूक की गोली, अंपायर की उंगली और जुबान की बोली, ये से वापस लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ा लेग पेपर का अपील था, लेकिन भरोसा नहीं दिखा पाए। यहाँ पर जगह बनाकर रूम बनाकर खेला, देखिए डीप कवर तैनात किया गया है, और वहां से जब तक गेंद वापस आता है देखिए कमाल की फील्डिंग, फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा। हार्दिक दे देखिए फील्डर्स और कैच भी कमाल के लिए थे उन्होंने कल के दिन के ऊपर। ऊपर की हो गई समाप्ति, देखिए गेंद और रनों के बीच में फासला रह गया यहाँ से। 6 गेंद 7 रन। क्या कहना चाहोगे रोशन जी, अगर मुकाबला यहाँ से विकेट की तरफ जाते हैं, पहले विकेट की तरफ अगर जाकर देखा जाए तो देखिए सामने वाली टीम है 2 विकेट गवाए थे, और यहाँ पर देखिए 1 विकेट गवाए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर 6 रन भी बना ले तो फिर मुकाबला। नक्कीच ज्याप्रमाणे गोलंदाजी केली होती नागराजने अंतिम षटकामध्ये, त्याचप्रमाणे गोलंदाजी करावी लागेल उंबाडे टीमला हा सामना जिंकण्यासाठी। 6 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे। 6 धावा केल्या तरी संघ जिंकू शकेल ओमसाई आगासन संघ, त्यामुळे आगासन संघासमोर समीकरण हे सोपं झालेलं आहे। तो चलिए 6 गेंद 7 का जरूरत है। देखिए जब आखिरी समय आता है ना, मुकाबला एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। देखते हैं उगम कौन सी चाल बिछा रहे हैं, और मेरे हिसाब से रोशन जी पहला 3 गेंद ये कोच काफी कुछ बताएगा। अगर पहला 3 गेंद अच्छा हो गया तो फिर मुकाबला फंसेगा। कहीं पहला 3 गेंद के ऊपर सोचिए एकाक विकेट गया यानी 2 रन आया, फिर अंतिम बात करेंगे ना जो 3 गेंद के ऊपर रास्ता इतना आसान नहीं रहेगा। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां से 38 देखिए यहाँ पर। और अभी देखिए जीत के लिए बात करेंगे ना, 6 गेंद 7 का जरूरत है। अगर यहाँ से मुकाबला थोड़ा सा फंसा, देखिए फूलों के बीच में जैसे कहते ना कांटों का एक कहर है, तो इस समय करण बेड़ेकर से वो जहर है। अगर ये जहर को निकाल सकते हैं तो फिर मुकाबला बचा सकते हैं। क्या मुकाबला में कुछ रोमांचक मोड़ आएगा? गेंदबाजों के हाथों पर गेंद नहीं दिया गया है, यहाँ पर 1 लाख का भी सवाल है। पटकी हुई गेंद हुक करना चाहते थे, देखिए शॉर्ट लिमिट को थोड़ा सा डीप रखा गया, लेकिन उसी इलाके में देखिए 1 रन, और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए देखिए सिंगल डबल से टोटल आगे बढ़ता हुआ। दर्शक देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैदान छोड़ते हुए जानते हैं मुकाबला धीरे धीरे यहाँ पर आगासन के पक्ष में, इसलिए आगासन के पक्ष में क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान के ऊपर हैं। सोनू देखिए क्या खुद के ऊपर भरोसा दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी टीम के दर्शक भी थोड़ा सा इंतजार कर रहे होंगे, क्या मुकाबला में वापसी कर पाएंगे? क्या आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दूं? क्या यहाँ पर करण का विकेट लेने के साथ साथ नहीं नहीं गुरु, यहाँ पर बड़ी टाइमिंग हुई है, फील्डर है गेंद के नीचे। ओहो
ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। इस बार लैला के शादी में नहीं, इस बार खुद के शादी में लफड़ा हो गया। यानी खुद के पैर में कुराड़ी मार दिया आपने। और गेंदबाज से अगर पूछेंगे ना, वो तो कहेगा हमें अपनों ने लूटा। कहां गैरों में दम था? जिस हाथ में कैच गिरा शायद उसमें फेविकॉल कम था। हो जाता है भाई, ये गलती हो जाता है, प्रेशर में हो जाता है। इसके साथ देखिए यहाँ पर चौकी, और इसके साथ देखिए फाइनल तक टीम ये पहुंची। कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे डीजे।